हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। मैं सिखाता हूं मैथ्स। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं क्लास 10th NCERT का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 द्विघात बहुपद। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax² bx + c। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² bx + c। इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे जो a है ये x² का क्या कहलाएगा, x² का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा a। x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक होगा यहाँ पर b, और जिसके साथ में x नहीं होता उसको कहते हैं हम अचर पद। अचर पद क्या हो जाएगा यहाँ पर c। x² का गुणांक हो जाएगा a, x का गुणांक हो जाएगा b और अचर पद होगा हमारा c। द्विघात समीकरण के x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद क्या हो जाएगा c। ax² bx + c, इससे बनने वाला जो ग्राफ होगा वो हमारा कैसा होगा, परवलयाकार होगा। परवलयाकार होता है, परवलयाकार, इसको परवलय क्या है, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला होगा। इससे बनने वाला ग्राफ परवलयाकार होगा। अब हमारे जो व्यापक रूप दिया है द्विघात समीकरण का ax² bx + c, तो इसमें क्या है, इसके शून्यक यानी दो मान, x के यहाँ से दो मान निकलते हैं, उन दोनों मानों को शून्यक भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं और x के मान भी कह सकते हैं। तो 10वीं क्लास में हमको क्या पढ़ना है, x के शून्यक यानी द्विघात समीकरण के शून्यक निकालना है। तो हमने देखा कि ax² bx + c, इसमें हम दो चीजें देखते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस का b/a। दो शून्यक हैं, उनका योगफल करोगे तो माइनस का b/a होगा। b क्या है, हमने देखा यहाँ पर x का गुणांक दिया हुआ है, b x का गुणांक है, और a क्या है, a है x² का गुणांक, माइनस लेते हैं x² का गुणांक होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। c अचर पद है, c अचर पद होगा, और a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये दो फॉर्मूले होते हैं। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है माइनस का b/a, b x का गुणांक होता है, a x² का गुणांक। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a, c हमारा अचर पद होता है और a x² का गुणांक होता है। ठीक है, इसके बाद हम सवाल स्टार्ट करते हैं। आइए सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं जितना भी हमने किया है। सवाल दिया हुआ हमारा पहला सवाल क्या है, x² -2x -8। हमें इसके शून्यक बताना है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों में के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सवाल दिया हुआ है x² -2x -8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x² -2x -8 = 0। एक इक्वेशन बना ली, बराबर में 0 रख लिया। 0 रखेंगे तभी यहां शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक इंटू अचर पद। अचर पद x² का गुणांक क्या है, यहां पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, और अचर पे कितना है, -8। तो गुणा करने पे कितना मिल रहा है, -8 मिल रहा है। अब जो 2x है, माइनस का 2x है, इसको दो भागों में तोड़ना है। गुणा करें तो कितना मिल जाए हमको, 8 मिल जाए। उन्हें जोड़ें या घटाएं तो हमें कितना मिल जाए, -2। तो गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए, गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए -8। उन्हें आपस में जोड़ें या घटाएं, तो कितना आना चाहिए,
2 आना चाहिए। तो फैक्टर लेने जिनका गुणा करने पर 8 मिल जाए माइनस का, जोड़ें घटाएं तो -2 मिल जाए। तो हम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और 4 ले लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर मिल जाएगा 2। तो माइनस का 2 बचना चाहिए, तो माइनस के ज्यादा ले लो, प्लस के कम ले लो, इसके साथ में x है तो इन दोनों के साथ में x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 4x। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अपने सवाल पर। यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या करना है हमको, x² वैसे के वैसे लिखना है, इस वाले -2x की जगह पे दोनों फैक्टर लिखने होंगे इसके, जो गुणनखंड हमने किए, प्लस का 2x और माइनस का 4x, और माइनस का 8 वैसा का वैसा बराबर 0। ये हमने लिख लिया। यहाँ पर -2 की जगह पर दोनों गुणनखंड लिख लिए, जो हमने अभी लिए हैं, दोनों नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर 2 अंक का पेयर बना लो, 2 अंक का एक पेयर और एक पेयर जोड़ा बना लो। इस वाले जोड़े से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ निकल के आ रहा है, क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो देखो यहाँ से हमें क्या निकाल सकते हैं, x, तो यहाँ से एक x चला गया तो एक x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो 2 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक माइनस, और एक क्या ले सकते हैं 4, तो यहाँ बचेगा x, और 4 कॉमन लिया है तो 4 का 8 में डिवाइड हो जाएगा, 4 का 8 में भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 बराबर 0। अब यहाँ देखो एक टर्म ये हो गई, एक पद ये हो गया, एक पद ये और एक पद ये हो गया। इस वाले में से x+2 कॉमन, दोनों में से कॉमन ले लो, इस वाले में बचेगा x और ये बचेगा -4 बराबर 0। अब एक बार x+2 बराबर 0 रख दो और एक बार x-4 बराबर 0। यहां से 2 का पक्षांतर करोगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, और यहां से x बराबर 4 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर शून्य क्या निकल के आ गए, हमारे शून्य का आ गए, x के 2 शून्य हो गए -2 और 4। क्या हो गया, -2 और 4। अब हमें शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध के सत्यता की जांच करने के लिए मैं ये जो रफ किया था उसको मिटा देता हूं, पूरे सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रफ वाला मिटा देता हूं इधर। अब करेंगे हम जांच। क्या करना है हमको, जांच करना है। जांच में क्या लिखना है, सबसे पहले हमें निकालना है पहला शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो इसके 2 शून्यक हैं, हमने अभी निकाला है। क्या शून्यक है, एक -2, योगफल के लिए प्लस कर दो, और 4, दोनों का प्लस कर दिया, योगफल हो गया बराबर -b। तो हमारा यहां पर देखो b क्या है, ये वाला b होता है, तो -b, एक पहले से माइनस दिया तो माइनस और -2 अपॉन a कितना है यहाँ पर 1। यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का गुणा करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर आना चाहिए दोनों साइड, तो हमारा सही है। अब निकालना है हमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। गुणनफल के लिए क्या करना है, -2 का 4 से गुणा कर दो, c क्या है -8, c अचर पद कितना है -8 और 1, a कितना है 1 दिया है, तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो -8, ये भी दोनों बराबर हो गए। ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ये सवाल अगर शून्यक निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में तो 2 नंबर का आता है, अगर उसकी जांच करवाएगा तो तुम्हें 4 नंबर का सवाल पेपर में मिलेगा। ये 4 नंबर का सवाल पेपर में आता है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।